नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कबीर सिद्दीकी, वॉइस फॉर एबिलिटी से। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर हेमलता तोमर, डायरेक्टर डिसेबिलिटी स्टडीज इग्नू, जो कि जैसा आप सभी जानते हैं वो पहले RCI में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, उसके बाद मीडिया लैब एशिया में सीनियर साइंटिस्ट के लेवल पे काम कर चुकी हैं और मैम ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। मैम एक एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। मैम को जोड़ने जा रहे हैं और साथ में हमारे साथ श्रीता कौशिक मैम हैं, जो कि निर्भयोग फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और वो बहुत सारे बच्चे जो उनके फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके साथ एक बहुत अच्छा मॉड्यूल के साथ काम कर रही हैं। वो हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे हमारे मेहमान। मैं सबसे पहले डॉक्टर हेमलता तोमर को जोड़ना चाहूँगा अपने साथ। मैम, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी, धन्यवाद। और शीला मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज का हमारा जो टॉपिक है इनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, और इसके ऊपर हम दूसरी सीरीज कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, वो टेक्निकल एरर है, उसको हमारी टेक्निकल टीम बहुत जल्दी क्रैक कर लेगी। और मैं हेमलता मैम का थैंक यू करता हूँ फिर से कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारा जो है प्रोग्राम के अंदर आने के लिए परमिशन दी। और मैम से कहूँगा कि वो अपना इनॉग्रल जो एड्रेस है वो करें प्लीज़। वेलकम मैम। धन्यवाद, धन्यवाद कबीर। और मैं बाकी सभी पैनलिस्ट को भी थैंक यू बोलती हूँ और उनका वेलकम भी करती हूँ। और ये जो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग इतना सभी लोग घरों में बंद हैं और हर कोई अपने काम को मिस कर रहा है, और हम हर कोई ये चाहता है कि हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें। और एक्चुअली मैं तो एक डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी में जुड़ी हूँ, इग्नू में हूँ, तो हम लोग तो डिस्टेंस मोड में काम करने के आदी होते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पूरे देश और पूरी दुनिया से लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके और अपने अपने स्तर पर अवेयरनेस फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि आज हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस है, बट हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं, हाँ, उनको हम एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। और खासतौर से जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों की, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो उनको हम लाइफ स्किल्स सिखाएं, सोशल स्किल्स सिखाएं, डेली लिविंग स्किल्स उनके पास हो, थोड़ी सी एकेडमिक स्किल्स हो, और वोकेशनल स्किल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जनरली बच्चे स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं या कुछ बच्चे इंक्लूसिव स्कूल्स में भी जाते हैं, वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो इन बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। और कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जो फुल टाइम के सेंटर्स हैं, जहाँ रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स हैं। तो आज की डेट में भी वो सेंटर जहाँ उनके पास डिसेबल बच्चे हैं और उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ता है या एक बहुत छोटे ग्रुप में इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो इस वक्त भी उन बच्चों की केयर कर रहे हैं। तो इस वक्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम पेरेंट्स के साथ भी ये शेयर करें कि किस तरह से उनके जो स्किल्स हैं, जो उन्होंने सीखे हैं, उनको कैसे हम बनाए रखें। क्योंकि जब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, तो वो अगर उनको वो स्किल बार बार नहीं कराया जाता तो वो भूल जाते हैं।
अभी मेरे पास पिछले वीक अलवर का एक संस्थान है, वहां से उन लोगों का फोन आया कि उनके बच्चों का आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट जो है उसके लिए भी अभी भी पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं। तो हमने फिर उनसे कहा कि आप वीडियो बना के हमारे पास भेजिए। तो पेरेंट्स ने वीडियो बनाई और हमारे पास वीडियो आई और हमने यहीं से उनको कुछ गाइडेंस दी। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये भी नहीं मालूम कि वीडियो बनानी कैसे है। तो जो वीडियो था उसमें मदर ज्यादा दिखाई दे रही थी, बच्चा कम दिखाई दे रहा था। तो उनको हमने कहा कि आप इस तरह से प्रॉपर एक वीडियो बनाएं ताकि हम इसको कर सकें। आपको याद होगा, आपको याद हाँ। होगा जब नवशिकर चैनल के लिए हम लोग टेस्ट के टेस्ट कर रहे थे, तो जब हमारे पास इस तरह का फैसिलिटीज नहीं थी, आज फैसिलिटीज है कि हर कोई दे सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आज जो हमारे पास है उसके यूज से कैसे लाइफ को बेटर करें। और क्योंकि एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड है सब लोग, फैमिली में जो लोग रह रहे हैं या जो सेंटर्स में जो काम कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल सेंटर ही चल रहे हैं, बाकी सेंटर में तो काम नहीं हो रहा है इस वक्त, है ना। तो रेजिडेंशियल सेंटर के में भी लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो कैसे उन बच्चों को रोज हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें और गेमफुल एंगेजमेंट देखो बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काफी चीजें जो है आसान कर सकते हैं और इसमें पेरेंट्स और सिबलिंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को या एडल्ट्स जो है डिसेबिलिटी वाले, उनको हम एक तो कोई प्रेशराइज ना करें, टेंशन ना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैमिली प्रेशर में है, टेंशन में है, तो वो हम बच्चों के ऊपर टेंशन आ जाती है। तो ये है कि उनको कैसे जॉयफुली सिखाएं। अब अगर हमारे पास घर में बहुत सारे आइटम्स तो है नहीं कि हम उनको सेपरेट करने के लिए देंगे। तो घर में आजकल सब्जियां आ रही हैं, हर किसी को सब्जियों को बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ रहा है। वॉश करने के बाद उसको सेग्रीगेट करना है। तो हम बच्चों को वो काम दे सकते हैं कि हैंड वॉश कराएं उनसे प्रॉपर, उनको सैनिटाइजेशन का बताएं। फिर जो सब्जियां हैं हमने धो के रखी है, उनको सेग्रीगेट करना है। एक्चुअली बच्चे के स्किल्स के हिसाब से हम उनको अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। और उसके अलावा फैमिली को पता है कि बच्चे को किस किस तरह की चीजें घर में सिखाई जाती हैं, वो सब चीजें हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, थोड़ा बच्चों को कुछ हम एक्सरसाइज भी कराएं इस वक्त, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है इस वक्त में। तो और एक उनका रूटीन को हमें मेंटेन रखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग रूटीन अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही सब मैं कुछ शेयर करना चाह रही थी। शिखा मैम से कुछ उनके जो बच्चों के साथ काम करती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ मैम प्लीज, शिखा मैम प्लीज आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पहले तो अपने मॉड्यूल को जो आप जिस पे काम कर रही हैं उसको आप अच्छे से बताएं, जिससे कि सब लोग जान सकें देवयोग क्या है। उसकी हम रिलेटेड फिल्म भी आपको दिखाएंगे लेटर ऑन। जब तक आप ये मैम से बात कीजिए। मैम बताइए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर हेमलता, आपने बहुत अच्छे पॉइंट से एक्सप्लेन किया है। देवोद्योग में हम लोग एडल्ट्स विद स्पेशल नीड्स के साथ काम कर रहे हैं और देवोद्योग की फिलॉसफी है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं कॉन्शियसली, बॉडी माइंड सोल। तो अब ड्यूरिंग लॉकडाउन जब हमारे फ्रेंड्स, हम उनको फ्रेंड्स बोलते हैं क्योंकि सारे एडल्ट्स हैं और हम उनके साथ फ्रेंडली बिहेव भी करते हैं,
तो हम सभी फ्रेंड्स जो लॉकडाउन के दौरान घर पे हैं, तो पहली बात तो लॉकडाउन को समझना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना अचानक हुआ है, इतना नया कॉन्सेप्ट है और ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको शब्दों में एक्सप्लेन करना या हम उनको पहले से बताना, प्रिपेयर करना, जो कि उनको जरूरत होती है, वो सब बहुत डिफिकल्ट है। तो विद टाइम ऑलमोस्ट हम 50 डेज करीब पूरे करने वाले हैं। तो उसमें उस दौरान फ्रेंड्स के साथ जो हो रहा है कि वो बाहर नहीं जा पा रहे या रोड्स पे कार नहीं नजर आ रही या उनको फ्लाइट्स आसमान में नहीं नजर आ रही, तो एक तरीके से जब उसको वो जी रहे हैं, उसके साथ ही कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं और अब वो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल मीनिंगफुली कर पा रहे हैं। तो पहले तो लॉकडाउन फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है। और जिस तरह से देव उद्योग में मैंने बताया कि हम माइंड बॉडी सोल पे काम करते हैं, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हम हमारे जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और वीक में 2 बार हम जूम मीटिंग करते हैं उनके सोशल एंड रिक्रिएशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। हमारे जो ग्रुप सॉन्ग्स थे वो हम एक साथ गाते हैं जूम पर, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके द्वारा मैं उनको टास्क देती रहती हूँ आर्ट से रिलेटेड, कि पेज लुक पे एट द स्काई, और उसमें जो आपको जो पेज नजर पे आ रहा शेयर है, करती हूँ। या रेनबो करो या ट्री को पेंट करो, तो उनकी इमेजिनेशन पे मेरा बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करती हूँ कि हम कोई वोकेशनल स्किल्स को इनहेंस कर रहे हैं या हम फ्रेंड से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले उनकी इमोशनल वेलबींग और उनका हैप्पी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि एक ही नया अचानक एक नई सिचुएशन आई है जिसमें वो घर पर है, पेरेंट्स के साथ हैं और बिल्कुल बाहर नहीं जा पा रहे। वो सभी देव उद्योग में 10 to 5 एक ऑफिस की तरह ही आते थे, उससे अचानक ब्रेक हुआ है, तो उसमें उनकी इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है, जो कि हम आर्ट, म्यूजिक, आर्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। देव उद्योग में रेगुलरली हम डांस करते हैं, गाने भी गाते हैं, योगा करते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की जो हमारी योगा टीचर हैं, जुम्बा टीचर हैं, आर्ट टीचर हैं, और मैं खुद वो एक्टिविटीज उनके साथ शेयर करती हूँ और वो फिर घर पे करके ग्रुप में शेयर करते हैं। तो एक तरीके से हमारा संबंध बना हुआ है आपस में, अलग-अलग रहते हुए भी हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मैम, और आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी जो बच्चों के साथ, जो आप फ्रेंड्स के साथ काम करती हैं, जो फ्रेंड्स का अपना शेड्यूल जैसे ऑफिस जाते हैं, जैसे ऑफिस से आते हैं, उनका उसी तरह से सब कुछ शेड्यूल फिक्स्ड है, और क्योंकि हम लोग ही जब इतना परेशान हैं तो उन लोगों को भी कुछ उनका शेड्यूल में प्रॉब्लम आई होगी, जैसे भी आपने बताया अभी। आपका और एक्सपीरियंस क्या है उन बच्चों के साथ में? वो कबीर जी, एडल्ट है जी। हाँ, यस जैसे मैम। हमारा टॉपिक है कि इनहैंसिंग वोकेशनल स्किल्स ड्यूरिंग जी लॉकडाउन, जी, हाँ, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा, तो उसको कैसे इनहेंस कर। हाँ, लॉकडाउन में बॉल इज इन पेरेंट्स कोर्ट जी पूरी तरीके से। तो जी हम जैसे डॉक्टर हेमलता बात कर रही थी, जो रेजिडेंशियल सेंटर्स है वहां पे वो प्रोफेशनल्स के साथ हैं, बट मैक्सिमम नंबर वो लोग घर पर ही हैं और पेरेंट्स के साथ हैं। तो मैं रेगुलर पेरेंट्स के टच में हूँ और उनको गाइड कर रही हूँ कि वो उनको मोटिवेट करें। जैसे मैंने कहा, एक हैप्पी और इमोशनल वेलबींग जरूरी है, उसी तरीके से उनका मोटिवेटेड रहना, वो जो हमें घर पे काम कराना है उसके लिए, तो उससे उनको ये एहसास कराना कि वो एक घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, जैसे सब है। जैसे जी घर में आजकल सभी लोग, हमारे हस्बैंड्स भी हैं या हम सब भी बर्तन क्लीन कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं। तो जैसे और सबके काम है, ऐसे जो स्पेशल हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए उनकी एबिलिटी के हिसाब से, और उसी तरीके से उनकी हम शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आप ये करोगे, और फैमिली एक साथ कर रही है। तो फैमिली के लिए इस वक्त डिफिकल्ट टास्क है। मैं भी बीइंग अ मदर, लिंक तो एक घर का काम और साथ में एक बेटी की आ रहे हैं वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको मोटिवेटेड रखना, और उसके साथ उसको काम कराना और वोकेशनल स्किल्स के ऊपर काम कराना, जो कि घर में रह के भी ट्रिमेंडस स्कोप है उसको इनहेंस करने का। तो पेरेंट्स के साथ टच में रह के, फ्रेंड्स के साथ टच में रह के, मैं घर पे उनको हेल्प कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक। जी मैम, और आपका कोई खास एक्सपीरियंस इसको लेकर
क्योंकि अभी तक हमारे पास डॉक्टर कमर ज़हीर नहीं जुड़े हैं। मुझे लगता है शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, जैसे इशू आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर कमर अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो मैम, आप और क्या इसके अंदर शेयर कर रही हैं, क्योंकि आप एक बहुत लंबे समय से इसमें काम कर रही हैं, और मैंने खास तौर से देखा है जब फिल्म की थी हम लोगों ने इसके ऊपर, दिव्य के बच्चे फ्रेंड्स के ऊपर, वो फ्रेंड्स के अंदर मैम, डॉक्टर हेमलता मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन फ्रेंड्स के अंदर इतना जोश है, वो हर काम अपने शेड्यूल के हिसाब से, जो उनको आना है, कहाँ पे उनको अपनी बैग रखना है, किस तरीके से जाके और क्या कैसे आके न्यूज़पेपर रीड करना है, हर तरीके से वो एक तरह से ट्रेंड हैं। और सबसे बढ़िया इशू जो होता है वोकेशनल स्किल के अंदर, कि हम बच्चे को या जो एडल्ट है, हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, उसको हम स्किल तो दे देते हैं, उसको एक शेड्यूल तो सिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते कि वो खुद जा सके, खुद कहीं आ सके, या फिर वो उस काम को कर सके। तो ये चीज़ दिव्योग में हमने देखी है, और इसको बहुत अच्छे से किया है। इसके बारे में आपसे हम 2 वर्ड लेंगे। डॉक्टर हेमलता मैम को फिर से लेके आऊँगा मैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज हैं उनको एक गेमफुल एंगेजमेंट करें। और जो शिखा मैम ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो रियली बहुत ही अच्छा है, और हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए एक जैसे कहते हैं ना, एड ऑन थिंग है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आज से 15 साल पहले मैं एक संस्था है, एक संस्था है जो हेलो, हाँ, एक संस्था है श्री पेरम्बदूर में। वहाँ उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ था, और उस सेंटर में मेंटली रिटार्डेड बच्चे और मेंटली इल एडल्ट्स दोनों ही उन्होंने रखा हुआ था। और ये जो रैमको सीवेंट ग्रुप है, ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, और वहाँ जो इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी, और शेल्टर्ड वर्कशॉप की तरह से काम करवाते थे। और इन्होंने एक रेजिडेंशियल होम भी बनाया हुआ था। तो कई एडल्ट्स ऐसे थे जो वहां से स्किल सीख कर बाहर काम करने जाते थे, एंड दे वर अर्निंग एंड कमिंग बैक टू दैट प्लेस। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी इन्होंने बनाई हुई थी, और जहाँ वो अपने कपड़े धोना, अपना खाना बनाना, और इस तरह की सारा कम्युनिटी लिविंग की तरह से काम कर रहे थे। तो इसमें क्या था कि एक इंक्लूजन भी था, और वो लर्निंग भी थी उनकी, और जो है ना कि इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ रिलायंट जो बनाते हैं, तो वो चीज थी। तो इसी तरह से एक्चुअली हमारे कंट्री में अगर देखें तो बहुत अच्छा काम कर रही है संस्थाएं, और अपने अपने लेवल पे वो काफी कुछ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि ये मैम के साथ हमारा कनेक्ट जो है पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। वॉइस में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। मैम के व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, मैम ने स्पेशली हमारे लिए आज का टाइम निकाल के रखा है। शिखा मैम, तब तक हम इस मूवी को देखें, जब हम इस वो करें जो दिव्योग के ऊपर एक बनी हुई मूवी है जो मैंने ही बनाई है, उसको अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हम इसको आपको दिखाएं, सभी ऑडियंस इसको शेयर कर पाएंगे प्लीज। देवदत्त की फिल्म दिखा रहे हैं।
आप लोग देख पा रहे हैं फिल्म? अभी नहीं आई कबीर जी। अच्छा मैम। The Devudyog Foundation is a not-for-profit वॉइस आ रही है, पिक्चर नहीं है। जी, under जी, जी, Section जी। 8 of the Companies Act 2013. The Devudyog Foundation believes that each चल रहा है। नहीं चल पा रही है लग रहा है, फिल्म में भी एरर आ रहा है। The Devudyog Foundation is a not-for-profit organization under Section 8 of the Companies Act 2013. The Devudyog Foundation believes that each human being, with or without special needs, is a unique being entitled to the right to live purposefully with freedom and dignity. Devudyog creates an environment in which people with a diverse range of needs and abilities learn to live with self-esteem and can unfold their potential. नहीं आ रहा ना। मैम इसमें डिस्टरबेंस इसमें भी आ रही है, तो इसको भी स्टॉप। For-profit organization under Section 8 of the Companies Act 2013. The Devudyog Foundation believes that इसमें भी वॉइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है। मैम शिखा मैम से फिर से कहूँगा मैं कि मैम आगे कुछ बात करें और हमें अपने एक्सपीरियंस फिर से बताएं कि जो इस फिल्म के अंदर आपका कॉन्सेप्ट है वो फिर से एक बार डिस्प्ले करें। हाँ, जरूर। मुझे लग रहा था हम टॉपिक से ना हटें। हाँ, टॉपिक से तो आप उसी टॉपिक के ऊपर आके इनहांसिंग स्किल क्या आप कर रहे हैं किस तरह से। अच्छा, और ठीक डॉक्टर है। हेमलता मैम से अगर आपको मैम के पास टाइम कम है और मैम को जाना है तो मैम का थैंक यू वेरी मच। मैम आप आए, आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमें और आपने हम इतने अपने वैल्यूबल वर्ड्स हमें दिए और सारे जितने स्पेशल एजुकेटर और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने इससे फ़ायदा उठाएंगे इन वर्ड से। और फिर से हम मैम के साथ में दूसरे प्रोग्राम में फिर जुड़ेंगे। मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम आज जो थोड़ी कमियां रह गई हैं वो पूरी करके फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से, कबीर की तरफ से जो कि आपका शागिर्द है, आपसे सीखा है डिसेबिलिटी में। मैंने बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा शिखा मैम जी हाँ बोलिए शिखा जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और उसको समझते हैं, तो आप एक बार जब हम देवोद्योग लॉकडाउन के बाद जब हम रेगुलर वर्क करने लगेंगे तो आप जरूर विजिट करिए और मैं पर्सनली मिलना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल I'm always here. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मैम फिर से हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, इनहांसिंग स्किल विद पर्सन विद डिसेबिलिटी इन लॉकडाउन। मैम जैसे आपके साथ में 10 फ्रेंड्स हैं और मैं अब नहीं जानता शायद इंक्रीज हो गए हैं। मैंने 10 के साथ में काम किया था और बहुत दिनों से इस आपके सेंटर को विजिट भी नहीं किया है, जो मैं बहुत दिन से करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर पाया। तो अब क्या इस टाइम आपका वर्क है और किस तरह से आप इनहांस कर रहे हैं इस सब चीज को, इसके बारे में कुछ बताएं। कबीर जी अभी हमारे पास 15 फ्रेंड्स हैं जी मैम। और वर्क
शायद जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगी कि देवोद्योग एक सोशल एंटरप्राइज है। यहाँ पे फ्रेंड्स आते हैं और काम करते हैं, मतलब दे वर्क एंड दे अर्न। तो ये स्कूल या शेल्टर्ड वर्कशॉप की जगह एक रेगुलर वर्क सेटअप है, जहाँ पे सभी आके और हाँ, यहाँ पे आकर हम लोग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंडियन नेचुरल हर्ब्स के साथ, आ रही है। और फिर उनको हम ऑनलाइन मार्केट के द्वारा, अमेज़न है, हमारा खुद का ऑनलाइन स्टोर है, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील के द्वारा हम उनको सेल कर सकते हैं। और देवोद्योग पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनेबल है अभी तक। और क्योंकि हाँ बताइए कबीर प्लीज जी। कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था देवयोग के बारे में, पूरी फिल्म इस सेशन को खत्म करते ही हम प्ले करेंगे। फेसबुक पे सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि उसको सेशन का पार्ट मानते हुए उसको भी देखें, और उसको भी देख के आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अंदाजा लगेगा कि एक्चुअल में देवयोग क्या कर रहा है, उसके जो फ्रेंड्स हैं। और इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम किसी को भी अपने एम्प्लॉइज से भी, जो नॉर्मल ऑफिस होता है वहां भी कोई फ्रेंड नहीं कहते, कुलीग कहते हैं या और कोई वर्ड से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक यूनिक नाम दिया है फ्रेंड, जिससे उनको एक अपना होने की टच जाता है, और वो सब फ्रेंड्स के तरह से रहकर काम करते हैं। उस फिल्म में देखेंगे आप, और बहुत अच्छे से देखेंगे। शिखा मैम प्लीज कंटिन्यू करें आप। हाँ, देवोद्योग स्टार्ट करके मुझे 8 इयर्स हो गए हैं जी। शुरू के 3 साल में चेन्नई में थी, और अब 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। और जिस फिलॉसफी के साथ मैं काम कर रही हूँ, उससे मैंने ट्रिमेंडस मतलब मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि हम ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर काम करते हैं, माइंड बॉडी सोल के ऊपर कॉन्शियसली, और सबसे ज्यादा उनको इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट देते हैं। उससे उनकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आए हैं वो अमेजिंग है। मैम अभी हमारे पास डॉक्टर कमर ज़हीर नहीं जुड़ पा रहे हैं, और क्योंकि कुछ टेक्निकल जो उनके पास में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इंटरनेट की प्रॉब्लम सब तरफ चल रही है लॉकडाउन के अंदर, तो वो शायद इस वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करेंगे। डॉक्टर हेमलता तोमर भी जा चुकी हैं अपने वर्ड्स के साथ। उनका फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना समय दिया, और उन्होंने अपने इतने इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमें दिए, अपना जो हमारे गुड विशेस उन्होंने अपनी दी। ऐसे ही डॉक्टर शिखा कौशिक मैम, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नाम है, और जो मैं आप सब लोगों को इसलिए एक बात ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंटली अपना काम करते रहते हैं, उनको लाइमलाइट में आने से, किसी चीज को काम करने से कभी कोई मतलब नहीं होता। वो मैंने शिखा मैम के अंदर देखा है कि वो 15 बच्चों को लेकर, 15 एडल्ट्स को लेकर एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और वो कभी किसी तरह का प्रचार के लिए, किसी तरह के अपने लाइमलाइट में आने के लिए कोशिश नहीं करते दिव्योग की टीम। और दिव्योग की टीम को मैं फिर से सलाम करूंगा, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, 2 दिन रह के उनके साथ फिल्म की है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। और जो आप देखेंगे अभी फिल्म के अंदर, आप सभी लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। शिखा मैम, शिखा कौशिक मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इसने बिजी शेड्यूल के अंदर से। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और डॉक्टर कमर ज़हीर जो इंटरनेट की वजह से नहीं जुड़ सके हैं, उनका भी थैंक यू, क्योंकि वो पेशेंटली बैठकर देख रहे हैं इस सेशन को, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे। तो इसलिए एक होगा इस सेशन के बाद, फिर हम जब अब सेशन में आएंगे, पिछले सेशन से हमने अभी इम्प्रूवमेंट किया है, अभी और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ये कंटिन्यूस सीरीज चलती रहेगी। लॉकडाउन के बाद भी हम इस तरह से सब लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। नमस्कार मैम, थैंक यू। थैंक यू कबीर जी। थैंक यू मैम। और मेरे पास काफी मैंने प्रिपेयर किया था जो हम पेरेंट्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं, उनको हम कुछ गाइडलाइन दे सके, क्योंकि इस वक्त फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन वो हम अब नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा जी करेंगे। नहीं, जो क्वेश्चंस अभी हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वो हम अभी ले नहीं पा रहे हैं, तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे क्वेश्चन,
और उन क्वेश्चन का जवाब हम उनको ईमेल के थ्रू या फिर फोन पे उनके क्वेरीज को हम क्लियर करेंगे। जरूर। ठीक है मैम, थैंक यू कबीर जी, थैंक यू। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।